Reviewers, I welcome you on Pathfinders by an Academy. लास्ट नाइट काफी एडवेंचरस रहा। ज़ेलेंस्की और ट्रम्प के बीच में जिस तरीके से तू मैमें हुई है, मैंने अपने लाइफ में कभी भी व्हाइट हाउस में दो लीडर्स को इस तरीके से लड़ते झगड़ते कभी नहीं देखा है। ये बात तो क्लियर हो गई कि कितनी नाजुक है इन दोनों लीडर्स की दोस्ती। इनफैक्ट वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के ज़ेलेंस्की से पूछते हैं कि आपने थैंक यू क्यों नहीं बोला। मतलब एक तरीके से कहीं कहीं बहुत सीरियस लड़ाई भी थी, कहीं कहीं बहुत बचकाना वाली भी लड़ाई थी। बट इस पर्टिकुलर लड़ाई झगड़े के बाद दुनिया बट चुकी है। बहुत सारे लोग ज़ेलेंस्की के समर्थन में हैं, बहुत सारे लोग ट्रम्प के समर्थन में हैं। तो आखिरकार दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स का इस पर्टिकुलर इशू पे क्या रिएक्शन आ रहा है, इसको आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये जो पर्टिकुलर टेंशंस बना है अमेरिका और यूक्रेन के बीच में, और ये पूरा जो रशिया यूक्रेन है, आप बताइए आपके लिए गलत कौन है? क्या ज़ेलेंस्की गलत पर्सन है? क्या डोनाल्ड ट्रंप गलत पर्सन है? क्या व्लादिमीर पुतिन गलत है? अगर मेरा आप ओपिनियन जानना चाहेंगे, यू माइट नॉट एग्री, मुझे लगता है तीनों की भाई साहब गलती है। देखिए, ज़ेलेंस्की की साफ बात गलती है कि पुतिन क्या चाह रहे थे इनसे कि भैया नाटो की सदस्य मत बनो, हमारे भी नेशनल सिक्योरिटी है। तो ज़ेलेंस्की को प्रैक्टिकली सोचकर कहना चाहिए था कि हाँ, हम नाटो की सदस्यता नहीं लेंगे, एक शर्त पर कि आप हम पे एग्रेशन नहीं दोगे। लेकिन इनको भी हीरो बनना था। ये एक यूटोपियन आदर्शवादी जिंदगी में जी रहे थे कि इस तरीके से वॉर क्या ही होगा। अमेरिका भी गलती है कि अमेरिका भाई पहले तुम सपोर्ट करो, अब प्रेसिडेंट बदल गया तो अब कह रहे हो कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे, या सपोर्ट करेंगे तो आप तुम मुझे क्रिटिकल मिनरल्स दो। तो भाई पहले आपने जब सपोर्ट किया तो आपने कहा था कि मैं बाद में तुमसे क्रिटिकल मिनरल मांगूंगा। तो अमेरिका की पॉलिसी अनस्टेबल है, कैसे चेंज हो सकती है, इससे क्या अमेरिका की ट्रस्ट के ऊपर डिक्लाइन नहीं होगा? क्या उस वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी के वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट लीडर की जो पोजीशन है उसकी रिस्पेक्ट क्या लोगों के बीच में वैसी रहेगी? और पुतिन की गलती भी है कि पुतिन को किस तरीके से ये वॉर को स्टार्ट नहीं करना चाहिए था। तो मोटा मोटी अगर आप देखा जाए तो सबकी कहीं ना कहीं चूक हुई है। आपके हिसाब से किसकी बड़ी चूक है, सवाल ये है। लेकिन आज इस सेशन में बात करेंगे कि आखिरकार दुनिया के लीडर्स का इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के ऊपर क्या रिएक्शन आया। लेकिन जिस तरीके से दोनों के बीच में आप देखिएगा कॉन्फ्रंटेशन हुआ, बहुत कुछ बताता है दोस्तों, बहुत कुछ, और इसके बारे में आज इस सेशन में बात करेंगे। तो ये बेसिकली ट्रंप और जेलेंस्की की जो दोस्ती है ये नाजुक थी बहुत पहले से। इनफैक्ट आप देख सकते हैं 20 फरवरी की एक खबर है कि जेलेंस्की को डिक्टेटर डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया था। ये तो एकदम एक्सट्रीम हो चुका था, क्लियर हो चुका था कि ट्रंप का जेलेंस्की के साथ कोई बहुत सिग्निफिकेंट दोस्ती नहीं है। इनफैक्ट ट्रंप और यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की का इनफैक्ट काफी समय से टेंशन चल रहा है। इनफैक्ट देखिएगा 2019 में जब जो बाइडन के जो बेटर हैं हंटर बाइडन, उनके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था यूक्रेन के प्रेसिडेंट को कि आप जांच पड़ताल करिए कि कैसे हंटर बाइडन ने करप्शन किया है। तो उस समय से डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि बाइडन के ऊपर अटैक किया जाए, बिकॉज बाइडन जो है वो आने वाले समय में प्रेसिडेंशियल कैंपेन की तरह डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट लड़ने वाले थे। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन प्रेसिडेंट के थ्रू बाइडन को किसी तरीके से करप्शन के स्कैम में फंसाना चाह रहे थे। लेकिन यूक्रेन प्रेसिडेंट ने रेसिस्ट किया, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को यह बात पसंद नहीं आया था। तो उस समय से ही दोस्ती जो थी इन दोनों की काफी नाजुक थी, ये बात तो क्लियर है। बट दुनिया के लीडर्स का रिएक्शन क्या है, इसको बात करने के पहले स्टूडेंट्स आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि आप में से जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, उनको अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, उनको अगर करंट अफेयर मैगजीन चाहिए, नोट्स चाहिए, या आप अपने आप को एवेलुएट करना चाहते हैं उसके लिए प्रीलिम्स मॉक टेस्ट चाहिए, ये तीनों पीडीएफ्स आपको कहां मिलेंगे? हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, वहां पे एक लिंक दिखेगा, लिंक पर जाके इन चीजों को आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। इसके अलावा इफ यू नीड एनी सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, गाइडेंस, मेंटोरशिप, देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट दिस नंबर और विजिट एनी ऑफ our 4 ऑफलाइन ब्रांचेस, बी इट प्रयागराज, करोल बाग, मुखर्जी नगर, और इवन पटना ऑफलाइन सेंटर। ना पहला रिएक्शन तो देखिए व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का ही आया है। उन्होंने इनफैक्ट कहा है थैंक यू अमेरिका, बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट ने कहा था कि आपने कब अमेरिका को थैंक यू बोला, हमने आपको इतना पैसा दिया, इतना सपोर्ट दिया, आपने थैंक यू नहीं बोला। तो पहले इन्होंने लाइन से ही थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू कर दिया। तो जेलेंस्की भी एक तरीके से काफी एग्रेसिव खेल रहे हैं, नो डाउट। देखिए व्हाइट हाउस में बैठ के डोनाल्ड ट्रंप जैसे पर्सनैलिटी से बातचीत करना, अब ये इनकी बेवकूफी है या क्या है वो तो समय बताएगा। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने स्टैंड लिया है दैट इज ऑल्सो रियली इनक्रेडिबल, और इसके लिए बहुत सारे लोगों का सपोर्ट भी आ रहा है। तो देख सकते हैं कि थैंक यू से इन्होंने काफी ज्यादा
रिएक्शन दिया है। अगर हम बात करें सबसे स्ट्रॉन्ग जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े थे वो थे दिमित्री मेदवेदेव, जो अमेरिका रशिया के पुराने प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और इनका कहना था, देखिए कितने साफ शब्दों में इन्होंने जेलेंस्की को क्रिटिसाइज किया है, क्या ही कहें हम, देखिए क्या क्या इन्होंने, द इंसोलेंट पिग finally got a proper slap down in the Oval Office. And real Donald Trump is right. The Kiev regime is gambling with World War III. तो आप देख सकते हैं बहुत ही हार्श स्टेटमेंट जेलेंस्की के अगेंस्ट यूज किया गया है। और जितने भी रशियंस हैं वो इस पर्टिकुलर ओवल ऑफिस में जो फाइट हुआ है उसमें डोनाल्ड ट्रंप के साथ खुल के समर्थन में है, वो चाहे रशिया की मीडिया हो या चाहे रशिया के इंपॉर्टेंट लीडर्स लाइक दिमित्री हो। बात आता है कि कौन कौन लोग उसके समर्थन में हैं, इनफैक्ट यूक्रेन के। तो आप देख सकते हैं कि जो सेनेट है उसके जो ऑपोजिशन लीडर है चुक शूमर ने कहा कि ट्रंप एंड वैंस आर डूइंग पुतिन्स डर्टी वर्क। तो ये तो जायज सी बात है कि जो डेमोक्रेट्स हैं वो इस पर्टिकुलर चीज को नहीं चाहेंगे। तो जितने भी डेमोक्रेट्स हैं वो एक पर्टिकुलर तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट खड़े हो गए हैं। इनफैक्ट अगर हम रिपब्लिकन की बात करें तो रिपब्लिकन डॉन बेकन जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपब्लिकन है उसमें भी उन्होंने भी ये कहा है कि ये पर्टिकुलर चीज गलत है, रशिया हेट करता है हम सभी को, रशिया वेस्टर्न वैल्यू के अगेंस्ट है। तो ऑल्दो रिपब्लिकन पार्टी डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़ी है, लेकिन कुछ रिपब्लिकन्स जो हैं वो भी डेमोक्रेट्स के साथ मिलके कहा है कि इस हद तक यूक्रेन के प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए था बाय डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन अगर यूरोप की बात करें तो यूरोप कंप्लीटली यूक्रेन के साथ खड़ा है। आप देखिए कि फ्रांस जो है वो क्लियर शब्दों में कहा है कि एग्रेसर रशिया है। इनफैक्ट मैक्रोन का एक वीडियो आया जहां पे उन्होंने कहा इस पर्टिकुलर लड़ाई झगड़े के बाद कि वी मस्ट रिस्पेक्ट दोज हु हैव बीन फाइटिंग सिंस द बिगनिंग। तो एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को मैसेज दिए हैं कि आपको यूक्रेन के प्रेसिडेंट के साथ इस तरीके का बिहेवियर नहीं करना चाहिए था। आई थिंक वी आर ऑल हेयर टू हेल्प यूक्रेन एंड सैंक्शन रशिया। तो मैक्रोन का तो आप देख सकते हैं क्लियर कट स्टैंड यहां पे सामने होते नजर आ रहा है कि वो यूक्रेन के साथ समर्थन में है। इनफैक्ट कुछ दिन पहले जब वो व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे तो वहां पे भी उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को इंटरप्ट किया था, कहा था कि इस वॉर में केवल आप ही फंड नहीं दे रहे हो बॉस, हम भी फंड दे रहे हैं। तो फ्रांस जो है वो इस समय कंप्लीटली यूक्रेन के साथ है। इसके बाद अगर स्पेन के प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सैंचेज के साथ देखें तो उन्होंने अगेन देखिए क्या किया ट्वीट में, यूक्रेन स्पेन स्टैंड्स विथ यू। इसके अलावा पोलैंड के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड टस्क, उन्होंने भी जेलेंस्की के साथ सॉलिडारिटी किया और कहा डियर यूक्रेनियन फ्रेंड्स यू आर नॉट अलोन। तो आप देख सकते हैं यूरोप के लीडर्स बैक टू बैक। इनफैक्ट जर्मनी के जो नए चांसलर चुन के आए हैं फ्रेडरिक मर्ज, उन्होंने भी ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि वी मस्ट नेवर कंफ्यूज द एग्रेसर एंड द विक्टिम इन दिस टेरिबल वॉर। तो यूरोप जो है आप देख सकते हैं जितने भी कंट्रीज हैं वो तमाम कंट्रीज यूक्रेन के साथ समर्थन में आते हुए नजर आ रहे हैं। अब चलिए ये तो हो गया रिएक्शंस। तो यूरोप तो साफ आप देख सकते हैं, रशिया इस समय ट्रंप के साथ है, रिपब्लिकन्स ट्रंप के साथ है, यूरोप के जितने भी लीडर्स हैं वो इस समय यूक्रेन के साथ है। इंडिया का ऐसा कोई रिएक्शन नहीं आया, बट ये चीजें जो हुई उससे इंडिया को क्या इंपैक्ट पहुंचता है। पहला, रशिया यूएस की दोस्ती इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है, बिकॉज हमारा तो प्रॉब्लम चाइना से है, हमें क्यों रशिया अमेरिका के बीच में टेंशन चाहिए। तो अगर रशिया का अमेरिका के साथ दोस्ती अच्छा होता है तो रशिया का चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी कम होगा। दैट इज अ गुड थिंग, ये इंडिया चाह ही रहा था। तो ये जो पर्टिकुलर चीज हुआ है जहां पे क्लियर है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सॉफ्ट अप्रोच पुतिन के साथ रखने वाले हैं, अनलाइक बाइडन जो किलर पुतिन कहते थे एंड मर्डरर पुतिन कहते थे, कम से कम उस तरीके का एंटेगोनिस्टिक बिहेवियर दोनों के बीच में नहीं होगा। सो ये एक अच्छी बात यहां पे नजर आ रही है। दूसरी, तो देखिए एक तो ये अच्छी बात है, दूसरी यूरोप जो इस समय कहीं का नहीं रहा, तो यूरोप देखिए किस तरीके से इंडिया के साथ अपना रिलेशन बनाना चाह रहा है। तो आप देखिए कि इंडिया के लिए ये सब चीजें जो हो रही हैं, यूरोप जो खफा है इस ट्रंप के बिहेवियर से वो इंडिया चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप अब आने वाले समय में इंडिया के साथ, इनफैक्ट पुतिन और यूएस की जब दोस्ती ठीक रहेगी तो फिर इंडिया के लिए वो सैंक्शंस का जो लॉजिक है वो खत्म हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यूरोप का स्टेटमेंट आया है फाइनेंशियल टाइम्स में कि यूरोप को अब अमेरिका के सिक्योरिटी अम्ब्रेला में नहीं जीना चाहिए। इनफैक्ट इसीलिए यूरोप और इंडिया के रिलेशंस काफी ज्यादा बढ़ेंगे। और तीसरा इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल टेक अवे कि इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी डे वन से था कि भैया रिजोल्यूशंस पे फालतू के नेगेटिव वोट या पॉजिटिव वोट करके आप वॉर को नहीं रोक सकते हैं, वॉर को बैटलफील्ड पे नहीं रोक सकते हो,
इफ वॉर कैन बी स्टॉप, इट कैन ओनली बी स्टॉप्ड बाय डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। आज वही चीज तो अमेरिका भी कह रहा है, आज वही चीज तो बहुत सारे कंट्री कह रहे हैं। तो इंडिया की ये जो फॉरेन पॉलिसी थी, आज फाइनली वो सक्सेसफुल हुई है, आज फाइनली लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये जो पर्टिकुलर जेलेंस्की और इसकी बातचीत हुई है, इससे देखिए, इसको मैं समराइज कर तो क्लियर कट हो चुका है कि यूरोप को अब समझ जाना चाहिए कि अमेरिका की सिक्योरिटी अम्ब्रेला नहीं है। तो यूरोप को तो इंडिया के साथ दोस्ती करना पड़ेगा, बिकॉज चाइना खुद उसका बहुत बड़ा एग्रेसर है। दूसरा, अमेरिका और रशिया की अगर दोस्ती अच्छी होती है, तो रशिया चाइना के बीच में प्रॉब्लम, क्योंकि पहले भी था, वो वापस से आएगा और अमेरिका अपना फोकस चाइना पे करेगा। ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है। और तीसरा, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जिस तरीके से क्लियर रही है डायलॉग एंड डिप्लोमेसी की, इसकी क्रेडिबिलिटी, इसकी लेजिटिमेसी आने वाले समय में और ज्यादा भी बढ़ सकती है। आपके हिसाब से ये जो पर्टिकुलर केओस हुआ है व्हाइट हाउस में, आपके हिसाब से इसका कल्प्रिट कौन है, और आपको क्या लगता है इसका आउटकम वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे क्या हो सकता है? प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे।